अभी जब कार्रवाई दिल्ली में बुलडोजर की हो रही थी वहां पर उत्तम नगर में, तो फिर इनको संविधान याद आ गया। ये दोहरा चरित्र हम सभी को पहचानना पड़ेगा। ये आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। और आज को आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 32 साल पहले मेरे पिताजी के साथ भी यही था। बहुत बड़ी भीड़ हमारे मोहल्लों की तरह बड़ी हमारे घरों में आग लगा करके हमारे लोगों को बेघर करने का काम कर रहे थे। और आपके जैसे ही नौजवान लड़कों ने इसका विरोध कर दिया कि हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और जब लड़े तो परिणाम ये हुआ कि उस नौजवान साथियों का नेतृत्व तुम्हारे पिताजी कर रहे थे। मुकदमों से उन्हें लाद दिया गया, इतने मुकदमे लगा दिए गए कि शायद अगर इस संविधान के विरोधी, इस देश के द्रोही, उस कौम के लोगों ने अगर उन्हें नहीं मारा होता तो शायद पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती। इतने मुकदमे दे दी, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। 1993 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनी थी तो मात्र 2.5 महीने में मर्डर कर दिया गया। बहुत बड़े स्तर पर हमारे सोनकर समाज के लोगों ने उस क्षेत्र में जहां हम लोग निवासी वहां से मकान बेच करके वो चले भी गए, कहीं और चले गए, गुमनामी की जिंदगी जी। लेकिन हम लोग 32 साल से वहीं पर रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि और लोग यहाँ से ना जाने पाए। आज भी हम 20% बल्कि 5% की स्थिति में वहां पर रहते हैं और लगातार इन चीजों को हम लोग देखते भी आ रहे हैं, इन चीजों को समझते भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज नहीं, हमारे पूरे सोनकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, उसको समझने के लिए अभी वो लोग तैयार नहीं। लोग समझ नहीं रहे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। हम अपने दुश्मन को अपर कास्ट में ढूंढते हैं कि हमारा दुश्मन कोई अपर कास्ट में, अपर कास्ट में हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन वो है जो पूरी दुनिया का दुश्मन है, जो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, जिसको हम लोगों में इंसान ही नजर आता। उसको लगता है कि इस दुनिया में रहने का, जीने का अधिकार सिर्फ उसी को। नहीं, ऐसा नहीं।